हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन वीके में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के लिए झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 7। और अगर आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 to 6 नहीं देखा है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। आप यहां से भी देख सकते हैं। मेरे द्वारा जितने भी प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन दिए जाते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपके यहाँ से एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना होती है और पिछले एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दिए गए सभी प्रैक्टिस सेट को आप ज़रूर देखें और मैं आप लोगों के लिए कुल 30 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे का जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं सभी अच्छे लेवल के फ्रेंड्स। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को जो है कि शासन कहा जाता है। ठीक है, यानी मुंडा जनजाति में समाधि स्थल को शासन कहा जाता है। और इस जनजाति में जो है कि शासन में जुगुटोपा, ठीक है, शासन में जुगुटोपा समारोह के साथ जो मृतक व्यक्ति की हड्डी गाड़ी जाती है, यानी जो मृतक व्यक्ति होते हैं उनकी हड्डी गाड़ी जाती है। ठीक है ना, शासन में जुगटोपा समारोह के साथ। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? तो गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ 1 अप्रैल 2002 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2002 ईस्वी। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि शिबू सोरेन के पिता का क्या नाम था? सोवरण मांझी। क्या था? सोवरण मांझी। ठीक है ना, यानी शिबू सोरेन का जन्म जो है कि 11 जनवरी 1944 ईस्वी को, ठीक है ना, 11 जनवरी 1944 ईस्वी को नेमरा यानी कि रामगढ़ जिला में स्थित है नेमरा गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम जो था वह सोवरण मांझी था। ठीक है ना, याद रखना है कि शिबू सोरेन के पिता का नाम सोवरण मांझी और इनका जन्म कब हुआ था? तो 11 जनवरी 1944 को, ठीक है ना, रामगढ़ के नेमरा जी गाँव में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, मशहूर अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना उल्का सिंह का संबंध किस राज्य से है? तो इनका जो संबंध है वह झारखंड राज्य से, यानी सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी इज राइट, झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के किस स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है? तो झारखंड के का जो मेदिनीनगर स्थान है जो कि पलामू जिला में है, वहाँ पर जो है कि अत्यधिक यानी कि सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, यानी कि झारखंड के मेदिनीनगर नामक स्थान पर जो है कि सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है। और झारखंड में इसका अनुमानित भंडार जो है कि लगभग 47.2 लाख टन है। 47.2 लाख टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड बनने के समय कितने प्रमंडल थे? यानी जिस समय झारखंड राज्य का निर्माण हो रहा था उस समय कितने प्रमंडल थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उस समय जो थे झारखंड राज्य में 4 प्रमंडल थे और वर्तमान में झारखंड राज्य में 5 प्रमंडल, झारखंड राज्य को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। जिस समय इसका निर्माण हुआ था उस समय 4 थे और वर्तमान में 5, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाधिवक्ता की योग्यता किस अदालत के न्यायाधीश के बराबर होना चाहिए? यानी जो महाधिवक्ता की जो योग्यता है वह अदालत के किस अदालत के न्यायाधीश के बराबर होना चाहिए? तो उच्च न्यायालय, यानी कि उच्च इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी योग्यता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। और यह जो अनुच्छेद यानी जो आर्टिकल हमारा 165 है, यानी कि
1965 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, जो भारत के महान्यायवादी के समान राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे कि आर्टिकल 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, जो भारत के महान्यायवादी के समान राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1874 में खरवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में हुआ? यानी 1874 ईस्वी में जो खरवार आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो यह किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भागीरथ मांझी। ठीक है ना, क्या रखना है, क्या ऑप्शन नंबर सी इज राइट, भागीरथ मांझी। ठीक है, यानी 1874 ईस्वी में जो खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था, और इनका उद्देश्य प्राचीन मूल्यों और जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना था। और यह जो खरवार आंदोलन है, खरवार आंदोलन को ही सफाहोर आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है ना, सफाहोर आंदोलन ही खरवार आंदोलन को कहा जाता है, इसे याद रखना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंहभूम में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिंहभूम में 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें जो नेतृत्व करता थे, यानी जो नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे, वह अर्जुन सिंह। कौन? अर्जुन सिंह। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। यानी सिंहभूम में 1857 का विद्रोह जो हुआ था, उसमें नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे अर्जुन सिंह, और इसके अलावा और भी व्यक्ति थे। ठीक है, जिसका नाम बताया हूँ, भगवान सिंह। ठीक है, क्या रखना है, भगवान सिंह, रामनाथ सिंह। और सिंहभूम में विद्रोह, मतलब ये जो थे, इन्होंने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है ना, सो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड में मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो झारखंड को जो है कि मुगल काल में खोखरा के नाम से जाना गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सन 1872 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स क्राफ्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। यानी आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स कि जो 1872 ईस्वी में जो तमाड़ विद्रोह हुआ था, उसे दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जो जेम्स क्राफ्ट थे, इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। और इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे, वह ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठीक है, यानी जो तमाड़ विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठीक है ना, चलिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1925 ईस्वी के अपने देवघर दौरे के दौरान गांधी जी ने निम्न में से किस स्थान पर नगर भवन का उद्घाटन किया? यानी नगर भवन का उद्घाटन गांधी जी ने 1925 ईस्वी में अपने देवघर दौरे के दौरान जो है कि किस नगर भवन का उद्घाटन किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मधुपुर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। यानी कि 1925 ईस्वी में जो है कि गांधी जी अपने देवघर दौरे के दौरान जिन्होंने मधुपुर में नगर भवन का उद्घाटन किया था, यानी मधुपुर में नगर भवन का उद्घाटन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो झारखंड विधानसभा में जो सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, वह 9। कितने? तो 9। यहाँ पर याद रखना है कितनी सीटें आरक्षित है, तो 9 सीटें, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, यानी कि 9 सीटें जो हैं कि अनुसूचित जाति के लिए, और 28 सीटें जो हैं कि अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटें आरक्षित है विधानसभा में, और अनुसूचित जनजाति के लिए 28 सीटें आरक्षित है। ये दोनों याद रखिएगा आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स,
आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि यदि आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टीजी यानी कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। इसी तरह के जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं प्रैक्टिस सेट का, इसी तरह विश्लेषण किया हुआ प्रश्न है जो कि आपके लिए काफ़ी बेहद फायदेमंद हो सकता है। तो आपसे एक अनुरोध है कि आप जरूर जाकर वहाँ पे एक एक बार वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और यदि आप वन लाइनर का भी झारखंड जीके का क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीझरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? यानी जो मोतीझरा जलप्रपात जो है यह राजमहल में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, झारखंड में ज्वार का उत्पादक मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? तो झारखंड में जो ज्वार का मुख्य उत्पादक जिला है वह हजारीबाग। हजारीबाग जिले में जो है कि ज्वार का उत्पादक अधिक मात्रा में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी कि सोन नदी। यानी उत्तरी कोयल नदी जो है वह सोन नदी का सहायक है। उत्तरी कोयल नदी सोन नदी की सहायक नदी है। और कोयल नदी जो है कि रांची के पठार से निकलकर पाट क्षेत्र में ढालों पर घूमती हुई उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है ना, उत्तर की ओर जो है कि यह प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, झारखंड उच्च न्यायालय किस तिथि को अस्तित्व में आया? यानी झारखंड उच्च न्यायालय जो है वह किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, और यह जो है कि रांची में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, झारखंड में कुल माननीय अनुसूचित जनजातियां कितनी है? तो झारखंड में कुल माननीय अनुसूचित जनजातियां जो हैं कि 32। कितने? तो 32, यानी कि मुख्य रूप से 32 जनजातियां हैं, जिसमें कि 8 आदिम जनजाति हैं और 24 जो हैं कि अनुसूचित जनजाति हैं। 24 अनुसूचित जनजाति और 8 आदिम जनजाति। ठीक है, यानी कि कुल जो है कि कितने? तो 32 अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उरांव जनजाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो करेवा। यानी उरांव जनजाति में जो त्यौहार होता है उस अवसर पर पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले जो वस्त्र होते हैं उन्हें करेवा कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर केरिया। क्या कहा जाता है? केरिया। सॉरी फ्रेंड्स, यानी जो वस्त्र होता है उसे केरिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी, यानी कि केरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कोल्हान में गांवों को कितने पीढ़ में बांटा गया है? तो कोल्हान में गांवों को जो है कि 26 पीढ़ में बांटा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, कितने पीढ़ में? तो 26 पीढ़ में बांटा गया है। और पीढ़ का जो प्रधान होता है वह मानकी। याद रखना है कि पीढ़ का प्रधान कौन होता है? तो मानकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टाटा समूह द्वारा किस वर्ष अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी कि 1948 ईस्वी को जो है कि किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रजाति दृष्टि से बेदिया को किस समूह में रखा गया है? तो प्रजाति दृष्टि से जो बेदिया समूह है उसे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड्स में रखा गया है। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड के आदिम जनजातियां में कोरवा का स्थान है, यानी कि जो जनसंख्या की दृष्टि से जो झारखंड में आदिम जनजाति का जो स्थान है कोरवा का, वह तीसरा है। कौन सा? तो तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पर जो 2011 की जनगणना हुई थी उनके अनुसार जो है कि जो इनकी जनसंख्या जो थी
वह 35,606, ठीक है ना, 35,606 थी, जो राज्य की जनसंख्या का 0.41% है। यानी राज्य की जनसंख्या का 0.41% है, और यह जो है आंकड़ा 2011 के अनुसार है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संथाली भाषा के प्रथम साहित्य नाटक विद चांदन किस लिपि में प्रकाशित किया गया है? तो यह जो है यानी संथाली भाषा का जो प्रथम साहित्य नाटक विद चांदन है, यह कौन से लिपि में प्रकाशित किया गया है? तो उड़िया, यानी कि उड़िया में इसे जो है कि प्रकाशित किया गया है। यहाँ पर याद रखना है कौन से, तो उड़िया, ठीक है ना। और अगर ईस्वी पूछा जाए तो आप लोग ईस्वी बता देंगे, अगर याद होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे, और अगर नहीं मालूम हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो संथाली भाषा जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, संथाली भाषा का जो प्रथम साहित्यिक जो नाटक विद जो था, कौन सा, तो विद चांदन, ठीक है ना। कौन सा था, तो विद चांदन। और इसका जो मतलब प्रकाशन किया गया था वह उड़िया भाषा में, और कब किया गया था, तो 1942 में, ठीक है। याद रखना है कब किया गया था, तो 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हैरो तथा नोमनामा लोकगीत का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वह हो से संबंध, यानी हो जनजाति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजरप्पा यानी कि रामगढ़ में है, में किस देवी की मंदिर है? तो रजरप्पा में जो है कि किस देवी की मंदिर है? तो छिन्नमस्तिका, यानी कि छिन्नमस्तिका। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर की रचना किसने की थी? तो इस पुस्तक की जो रचना करने वाले जो व्यक्ति हैं वह कौन हैं? तो E.H. व्हिटली, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। E.H. व्हिटली, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आरिफ इमाम निम्न में से किसके प्रशिक्षक हैं? तो आरिफ इमाम जो हैं कि यह एक एथलेटिक्स के प्रशिक्षक हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। एथलेटिक्स खेल के यह प्रशिक्षक हैं, ठीक है। चलिए ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पालना डैम किस नदी पर स्थित है? तो पालना डैम जो है वह कौन से नदी पर स्थित है? तो झारखंड के कोयल नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। यानी कि पालना डैम जो है वह झारखंड के स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। कौन से नदी पर? तो स्वर्णरेखा नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो फ्रेंड्स यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। चलिए तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।